हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे 24 फरवरी को हिंदी का एग्जाम देने वाले उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को महाकुंभ पे निबंध लेखन बताने वाला हूं। 100 ने 110% गारंटी है कि इस बार आप लोगों को महाकुंभ मेला पर निबंध लिखने के लिए जरूर से जरूर पूछेगा, क्योंकि मेरे प्यार जो बहुत ही ज्यादा चर्चा में ये आप लोगों का महाकुंभ मेला है और इस पे जरूर से जरूर एग्जामिनर आप लोगों का जो है वो जरूर से जरूर निबंध लिखने के लिए पूछेगा। तो मेरे प्यार बच्चों, देखिए निबंध कैसे आप महाकुंभ पे लिखोगे, बहुत आसान शब्दों में लिख के लेके आया हूं। यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, लेकिन इतना आसान आप लोगों को कोई बताने वाला नहीं है। बहुत आसान आसान शब्दों में लिख के लेकर आया हूं। सबसे पहले आप निबंध लेखन डालिएगा महाकुंभ मेला। पहली पॉइंट आपकी ये होनी चाहिए रूपरेखा। रूपरेखा मतलब ये होता है कि आपने कितना हेडिंग इसमें लिखेंगे वो सारी चीजें इंक्लूड करके एक ही बार में लिख दीजिए। जैसे रूपरेखा में पहली हेडिंग हम प्रस्तावना डालेंगे, दूसरी हेडिंग हम पौराणिक कथा डालेंगे, तीसरी हेडिंग में आयोजन डालेंगे, चौथी महत्व उसका क्या है, पांचवा विशेषताएं उसके बारे में बताएंगे, छठा महाकुंभ मेले की चुनौतियों और समाधान कैसे किया जाएगा उसके बारे में बताएंगे, सातवां निष्कर्ष। मतलब 7 हेडिंग इसमें हम बताएंगे और एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो उसको मालूम चल जाएगा कि हाँ, रूपरेखा में 7 हेडिंग है, लड़के ने 7 हेडिंग में अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। इसके बाद एक लाइन का गैप छोड़िए, फिर पहली हेडिंग डालिए प्रस्तावना। प्रस्तावना हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे प्रस्तावना में। प्रस्तावना का मतलब ये चीज होता है कि प्रस्तावना के बारे में बताएंगे कि ये महाकुंभ मेला है क्या, कितने वर्षों बाद लगता है, इसका महत्व क्या है, सारी चीजें। तो प्रस्तावना में लिखेंगे कि महाकुंभ मेला एक ऐसा अद्भुत धार्मिक आयोजन है जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है जो हर 12 वर्ष के अंतराल में 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, मतलब 12 वर्ष के बाद यह मेला का आयोजन होता है मेरे प्यारे बच्चों, और 4 स्थानों पे होता है, वो भी पवित्र स्थान है। वो 4 कौन कौन? प्रयागराज, इसको ब्लैक पेन से लिखना है, एक हरिद्वार है, और इसके बाद उज्जैन आता है और नासिक आता है। लिखेंगे 2025 में महाकुंभ का मेला प्रयागराज में आयोजित किया गया है। याद हो गया कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? आपको बस ये लिखना कि महाकुंभ मेला एक अद्भुत धार्मिक आयोजन है, यह एक बड़ी सांस्कृतिक, भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है यह। ठीक है, महाकुंभ का मेला, और हर 12 वर्ष के बाद यह महाकुंभ का मेला लगता है। 4 स्थानों पे, 4 धार्मिक स्थानों पे यह मेला लगाया जाता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। और 2025 में जो मेला लगाया गया है प्रयागराज में लगाया गया है। तो देखिए, अभी याद हो गया कि नहीं आप लोगों को? चलिए मेरे प्यारों, जो जरूर से जरूर याद हो गया होगा। एक लाइन का गैप छोड़ के अगले लिखेंगे पौराणिक कथा। अब पौराणिक कथा में क्या लिखेंगे कि महाकुंभ की पौराणिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है, मतलब समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश के लिए हुए के दौरान अमृत की कुछ बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी थी। मतलब कि अमृत की बूंदें जो है 4 स्थानों पे गिरी थी। उन्हीं 4 स्थानों पे ये महाकुंभ मेला लगता है। कौन कौन से 4 स्थानों पे गिरी थी उसके बारे में जिक्र करेंगे, लिखेंगे जिसके कारण ये 4 स्थान पवित्र माने जाते हैं। जहां पर अमृत की बूंदें गिरी थी उन्हीं 4 स्थानों को हम लोग पवित्र मानते हैं और उन्हीं 4 स्थानों पर यह मेला लगाया जाता है। 4 स्थानों के नाम है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इनको ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा ताकि दिखने में अच्छा लगे। अब हम एक लाइन का गैप छोड़ के तीसरी हेडिंग डालेंगे आयोजन। मतलब इसका आयोजन कैसे करते हैं, इसको मनाते कैसे हैं। तो लिखेंगे कि यह मेला जो है ज्योतिषीय की गणनाओं के आधार पर आयोजित किया जाता है। जो बड़े बड़े ज्योतिषीय होते हैं वह निर्धारित करते हैं कि मेला कब लगाया जाएगा। ठीक है, उनकी गणनाओं पे मेला लगता है। जब चंद्रमा, देखिए वो लोग कहते हैं कि जब चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति की स्थिति विशेष रूप से अनुकूल होती है तब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। मतलब कि चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति जब विशेष रूप से एक अलग स्थिति में अनुकूल रूप होते हैं तब जाके इस मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ का आयोजन जो है विशाल स्तर पर होता है, बड़े स्तर पर होता है। आप देख पा रहे हो कि न्यूज में कितना ज्यादा हाईलाइटेड करके दिखाया जा रहा है। प्रयागराज में कितना ज्यादा भीड़ लगी रही है, वहां पे बहुत सारे लोग मतलब वहां पे परेशान भी हो रहे हैं भीड़ के कारण। ठीक है, लिखेंगे इसमें स्नान के लिए विशेष घाट बनाए जाते हैं। मतलब इसमें स्नान करने के लिए अलग अलग घाट बनाए जाते हैं। वहां पर साधु अपने शिविर लगाते हैं। शिविर मतलब जहां साधु अपना बैठ के प्रवचन सुनाते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। ठीक है, शिविर लगाते हैं और प्रवचन देते हैं। इसके अलावा अर्ध कुंभ मेला हर 6 वर्षों में आयोजित होता है। महा जो जो कुंभ मेला होता है 12 वर्ष में, अर्ध कुंभ जो है 6 वर्षों में लगता है। तो अर्ध कुंभ मेला 6 वर्षों में आयोजित होता है और कुंभ का आयोजन
हर 12 वर्षों में किया जाता है, जबकि महाकुंभ का जो आयोजन होता है हर 144 वर्षों में किया जाता है। तो ये 3 पॉइंट याद कर लीजिएगा। अर्ध कुंभ 6 वर्षों में, कुंभ जो है 12 वर्षों में, महाकुंभ 144 वर्षों में मनाया जाता है। आयोजन में इतना चीज आपके दिमाग में फिट हो गया होगा, आराम से इसका उत्तर आप दे पाओगे। क्लियर है? चलिए अब एक लाइन छोड़ के महत्व डालेंगे कि मतलब इसका महत्व क्या है। तो महत्व में लिखेंगे कि महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु गंगा यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं। मतलब लाखों क्या मेरे प्यार, जो 5 लाख 10 लाख 20 लाख मतलब श्रद्धालु गए हुए हैं इस समय प्रयागराज में, और गंगा यमुना सरस्वती जो संगम है वहां पे स्नान करते हैं। यह माना जाता है कि इस पवित्र स्थान से सभी पाप धुल जाते हैं। मतलब इस पवित्र स्थान में अगर आप स्नान कर लेते हो तो आपके सभी पाप जो है धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है वहां पे स्नान करने पे, यह माना जाता है। ठीक है, रियलिटी नहीं है, माना जाता है। महाकुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन है बल्कि यह भारतीय का एक पवित्र स्थल है। ठीक है, बस इतना आपको महत्व में लिख देना है। महत्व के बाद अगली हेडिंग होनी चाहिए विशेषताएं। मतलब इसकी विशेषताएं क्या है, तो विशेषता में लिखेंगे हम लोग कि महाकुंभ मेला हिंदुओं का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विशाल धार्मिक आयोजन है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। ठीक है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो पहला विशेषता यह है कि त्रिवेणी संगम की पवित्रता। मतलब कि त्रिवेणी संगम की क्या पवित्रता है, लिखेंगे कि यह मेला जो है गंगा यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित होती है। मतलब कहाँ पे? गंगा यमुना सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित होती है, जिसे हम लोग त्रिवेणी संगम कहा जाता है, जहां पे तीनों नदियां मिलती हैं। इस संगम में स्नान करना अत्यंत पवित्र और मोक्षदायक वो माना जाता है। मैंने अभी बताया ना कि इसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वही चीज लिखा गया है कि वहां पे स्नान करना अत्यंत पवित्र माना जाता है और मोक्षदायक माना जाता है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी आपकी। एक लाइन छोड़कर हम लिखेंगे धार्मिक गतिविधियां। धार्मिक गतिविधियां में लिखेंगे कि यहाँ स्नान पूजा अर्चना ध्यान प्रवचन कीर्तन आदि धार्मिक गतिविधियां चलती रहती हैं। विभिन्न संप्रदायों के साधु संत अपने शिविर लगाते हैं। मैंने बताया ना कि वहां पे अलग अलग अपना साधु शिविर लगाते हैं, प्रवचन सुनाते हैं और धार्मिक मार्गदर्शन देते हैं। मतलब धर्म के प्रति आपको रास्ता बताएंगे, मार्ग का दर्शन देंगे। ठीक है, यह धार्मिक गतिविधियां में हेडिंग डालना है आपको। इसके बाद अगली हेडिंग रहेगी आध्यात्मिक उत्कर्ष। अब आध्यात्मिक उत्कर्ष में लिखेंगे कि महाकुंभ मेला आध्यात्मिक उत्कर्ष का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। यहाँ आकर लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। ठीक है, यह आपको आध्यात्मिक उत्कर्ष में लिखना है। अगली हेडिंग रहेगी 6 हेडिंग कि महाकुंभ मेले की चुनौतियां और समाधान। इसकी चुनौतियां क्या है और समाधान क्या है? पहला है भीड़ प्रबंधन। भीड़ प्रबंधन का मतलब है कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक है। जाहिर सी बात है, आप देख पा रहे हो टीवी में लाखों की भीड़ों में वहां पे जनसंख्या उपस्थित है, जिससे भीड़ प्रबंधक एक बहुत बड़ी चुनौती बन जानी है। भीड़ को नियंत्रित करना, श्रद्धालुओं को सुरक्षित रखना और भगदड़ जैसी स्थितियों से बचाना आवश्यक है। जाहिर सी बात है कि लोग जब श्रद्धालु वहां पे गए हैं तो उनको सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। वहां पे उस प्रकार की व्यवस्था भी है। ठीक है, इसके बाद स्वच्छता। स्वच्छता मतलब साफ सफाई। लिखेंगे कि लाखों लोगों के साथ आने की स्वच्छता बनाए रखना एक मुश्किल काम होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है लाखों लोग जाएंगे तो गंदगी तो फैलेगी, लेकिन उसके अंतर्गत उसके देख रेख में सफाई करना बहुत बड़ी बात है। और लिखेंगे कि मेला क्षेत्र में साफ सफाई, शौचालय और पेयजल की व्यवस्था आवश्यक होती है। जाहिर सी बात है कि वहां पे आपको सर सफाई, आपको शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, पेयजल पानी पीने की सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ठीक है, ये स्वच्छता के बारे में लिखना है, इतना पॉइंट। इसके बाद आवास। आवास मतलब रहने का स्थान उनका क्या होना चाहिए। आवास में लिखोगे कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आवास की व्यवस्था करना भी एक महत्वपूर्ण मददगार है, मतलब मद्दा है। धर्मशालाओं, होटलों और टेंटों की व्यवस्था करना आवश्यक होता है। कहने का मतलब है कि महाकुंभ में जितने लाखों लोग श्रद्धालु आ रहे हैं तो उनके लिए रहने की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। वहां पे धर्मशालाएं होनी चाहिए, होटल होने चाहिए, टेंटों की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि श्रद्धालु वहां पे अच्छे से रह पाए। ठीक है, तो यहाँ पे व्यवस्था किया भी गया है उस प्रकार का। यही चीजें आपको एक्सप्लेन करके उसमें लिखनी है। सातवां लास्ट पॉइंट है निष्कर्ष। मतलब निष्कर्ष मतलब इसका निचोड़ क्या है, लास्ट में उसका निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में लिखेंगे कि महाकुंभ मेला जो है वह केवल धार्मिक दृष्टि से
महत्वपूर्ण, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मतलब कि जो महाकुंभ मेला है वो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यटन जो लोग आते हैं उनकी दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं महाकुंभ में। और यह आयोजन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। ठीक है। और विश्व की भारतीय संस्कृति की महानता का परिचय यह देती है कि हमारा जो देश है कितना सांस्कृतिक और महान देश है, उसका यह प्रतीक है। तो इतना पॉइंट आपको डिटेल में कोई नहीं बताएगा, इतना आसान शब्दों में मैंने डिटेल बता दिया। और लिखने के लिए आएगा और इसी प्रकार लिखिएगा, एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर देगा, एक पॉइंट नहीं काट सकता, आप लोगों को एक नंबर नहीं काट सकता है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।